गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्क्विल सर्वर में देखते हैं एंटाइल फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एंटाइल्स होता क्या है। ठीक है, एंटाइल्स क्या होता है। एंटाइल्स का काम होता है, ये क्या करता है ना, आपका जो डेटा सेट है, कोई भी जो टेबल के अंदर में जितने भी डेटा है उनका क्या करता है, ये उसको डिवाइड करता है। ठीक है, उसको डिवाइड करके क्या करता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, एंटाइल्स का मेन काम क्या होता है कि ये डिवाइड्स द रिजल्ट सेट्स इनटू स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ एन इक्वल ग्रुप्स। ठीक है, जब आपको ग्रुपिंग का जब काम होता है ना, जब आप चाहते हैं 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में या 5 ग्रुप में हम क्या करें, अपने डेटा सेट को जब डिवाइड करना हो तो उस समय क्या यूज करते हैं, एंटाइल्स यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूजेस क्या होता है, ये यूजेस होता है हमारा जब ग्रुप बनाना रहता है। ठीक है, ग्रुपिंग के अनुसार में हमको क्या करना रहता है, पूरा टेबल को डिवाइड करना रहता है। चाहे परसेंटाइल के ऊपर में क्वार्टरली यूज करना डिवाइड करना रहता है, या किसी भी कंपेरेबल डेटा सेट्स ऑफ सेगमेंट्स में जब हम डिवाइड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटाइल्स का यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम सिंटेक्स देखते हैं, इसका कैसे लिखते हैं। सबसे पहले एंटाइल्स लिखेंगे, जो कि हम एंटाइल्स हमारा क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन में क्या करते हैं, पैरामीटर को पास करते हैं। इस पैरामीटर में क्या पास करते हैं, जितना ग्रुप में आपको बनाना है। ठीक है, मान लीजिए 3 ग्रुप में बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटाइल्स 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ओवर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओवर। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑर्डर बाय। ठीक है, और जिस कॉलम के ऊपर में हम लोग ऑर्डर बाय लगाना चाह रहे हैं वो हम लोग उस कॉलम का नाम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंटेक्स सब समझ गए होंगे कैसे लिख रहे हैं। एन टाइल्स लिखेंगे, कितने ग्रुप में चाहिए वो। और ये ऑर्डर बाय जो है ना, ऑर्डर बाय ये क्या है, मैंडेटरी कॉलम है जो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया एन टाइल्स के लिए। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका ये जो टाइल्स जो है ना, ये क्या करता है, ये ईच रो इज असाइंस अ टाइल्स नंबर फ्रॉम अप टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एन टाइल्स। जितने नंबर में जितना बार आप एन टाइल्स बनाना चाहते हैं वो क्या करता है, एक से शुरू करता है, और जितना टाइल्स बनाना चाहता है, जितना ग्रुप बनाना चाहता है, वो सबको क्या करता है कि स्पेसिफिक नंबर जो है टाइल्स का प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैलेंसिंग, ये एन टाइल्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप 8 का बनाए हैं। ठीक है, 8 का आप 2 सेट बनाना चाहते हैं तो एंटेल्स 2 लिखेंगे, तो ये क्या करेगा ना कि 2 इक्वल ग्रुप में क्या करता है, डिवाइड करता है। जब 8 है तो 4 का 2 ग्रुप बना के डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 13 रहता तो क्या होता, ये 2 पार्ट में ही बनाता, मतलब 2 ग्रुप बनाता, मगर क्या करता, पहला वाला जो टाइल्स बनता है ना, जो एक्स्ट्रा ग्रुप जो है वो क्या करता है, पहले वाले क्या करता है, ग्रुप को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और भी क्या है, छठा पॉइंट में है क्या, ऑर्डर सेंसिटिव, मतलब ऑर्डर बाय क्लोज जो है ना मैंडेटरी है। आपको क्या है, एंटाइल्स के बाद ऑर्डर बाय लगाना ही लगाना है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए आपको टॉप 10% चाहिए, मिडिल 40% चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एंटाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा एन टाइल्स जो है आपको परसेंटाइल और क्वार्टर्स के रूप में भी आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए काम करता है, ताकि हम लोग को रिपोर्टिंग और एनालिसिस करने में क्या कर सकता है, मदद करता है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, 8 रो है। ठीक है, एक टेबल के अंदर में कितना है, 8 रो है। ठीक है, अब हम ये क्या चाह रहे हैं ना कि सेल्स अमाउंट है। सेल्स अमाउंट के रूप में क्या है ना, सेल्स अमाउंट क्या है, इसका एक क्या करें, 3 का ग्रुप बने। ठीक है, 3 का ग्रुप बने, और 3 का ग्रुप कैसे बने, तो जो हाईएस्ट रहे ना, हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट का एक ग्रुप बने। उसके बाद लोअर का बने, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद एक लोअर का बने। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उस समय में, हम क्या चाह रहे हैं ना, देखिए हम ये चाह रहे हैं कि मेरा 10,000, 8,000 और ये 60, मतलब टॉप 3 सैलरी का एक अलग ग्रुप बने। उसके बाद उसके बाद फिर क्या है, 3 का फिर अलग, उसके नीचे लोअर वाला जो सैलरी का है उसका 3 का एक अलग ग्रुप बने। और फिर क्या है, एक और ग्रुप बने। ठीक है, उसका लास्ट वाला जो है ना सैलरी, उसका एक अलग ग्रुप बने। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि टोटल मेरे पास कितना था, 8 था। तो 8 का तो था, तो क्या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 का ग्रुपिंग कर दिए हैं, तो 3 इसमें चला गया। ठीक है, 3 इसमें चला गया, और जो रेस्ट बचा हुआ है ना वो आपका इस वाले में है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि एंटाइल्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते से देखते हैं कैसे लिखते हैं सिंटेक्स। सेलेक्ट करवा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय नेम को, और सेल्स अमाउंट को हम लोग क्या करवा रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, एंटाइल्स हम क्या चाह रहे हैं, 3 पार्ट में डिवाइड हो।
ठीक है, ये क्या हो, 3 पार्ट में डिवाइड हो। और उसके बाद ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए क्रम में, सबसे पहले टॉप वाला आएगा, उसके बाद फिर सेकेंड टॉप, फिर थर्ड टॉप वाला आएगा, उस वाले पे क्या हो, आपका एंड टाइल्स बने। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सैलरी वाला, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम, 3 का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो पहला ग्रुप ये बन गया, उसके बाद ये कम, इससे कम, इससे कम, इसका क्या है, सेकंड ग्रुप बन गया। और फिर क्या है, लास्ट का एक, दोनों को मिला के एक अलग से ग्रुप बन गया जो कि सैलरी में सबसे लोएस्ट था। तो ये क्या काम करता है ना, ये टाइल्स जो है ये इस रूप में काम करता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं और अपने इस वाले एसक्यूएल सर्वर पे इसका काम करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय वन के नाम से। ठीक है, इसमें टोटल क्या है, 13 है। इसमें क्या है, टोटल जो है 13 है। ठीक है, अब हम ये क्या चाह रहे हैं ना, अब हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पास इसमें टाइल्स लगा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, टाइल्स का यूज करें। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एन टाइल्स का यूज करेंगे। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं ना, ये क्या चाह रहे हैं हम कि मेरा ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, ये क्या हो, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख दिए, एन टाइल्स 4। तो ये क्या करेगा, 13 को 4 में डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये पास मेरे पास क्या है, सैलरी। ठीक है, और इसको क्या कर दिए हैं, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये क्या करेगा कि आपका सबसे सबसे हाईएस्ट सैलरी जिसको मिल रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, टॉप में लेकर आएगा, उसका उससे कम, उसके कम, मतलब जिसका हाईएस्ट फोर्थ सैलरी रहेगा उसका एक अलग से ग्रुप बनेगा, उसके बाद 4 का अलग, फिर 4 का अलग। मगर यहाँ पे नोट करने वाला बात है कि अगर 3-3 का अगर ये ग्रुप बना रहा है ना, 4 ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3-3 का ग्रुप बने तो चढ़ती है, 12 ही हो रहा है ना, मगर मेरे पास क्या है, 13 है। तो ये एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा जो रो है ना, वो क्या करता है, ये पहले वाला टाइल्स, पहले वाला जो ग्रुप होता है, ये क्या करता है, वहां पे असाइन कर देता है। ठीक है, आते हैं हम लोग इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। देखिए सबसे हाईएस्ट सैलरी है ना, फर्स्ट हाईएस्ट 3 सैलरी का एक क्या किया है, ये ग्रुप बना है। मगर इसमें एक नोटिस करने वाला है कि इसमें 4 आया क्यों, इसलिए 4 आया क्योंकि 13 था ना। तो 13 में से क्या हुआ है ना, एक एक्स्ट्रा वाला ग्रुप जो था वो पहले वाले टाइल्स को क्या कर देता है, ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया है, 62, 60, 52 और 50, ये एक अलग ग्रुप बना लिया है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है, नो ग्रुप। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसका नाम अगर हम दे दें, हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी नाम दे देते हैं हम। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, हाईएस्ट सैलरी दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हाईएस्ट सैलरी के नाम से आएगा। अब हाईएस्ट सैलरी देखिए, पहला ग्रुप बना, हम लोग टोटल 4 ग्रुप बनाने वाले थे। ठीक है, ये दूसरा ग्रुप बना, ठीक है, ये तीसरा ग्रुप बना, और ये चौथा ग्रुप बना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है ना, 13 होने के कारण जो होगा, जो एक्स्ट्रा जो रूप बन रहा है ना, वो किसको प्रोवाइड करवा दिया, पहले वाला ग्रुप को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर में हम ये चाह रहे हैं ना, क्या चाह रहे हैं कि ये मतलब जैसे इसके अंदर में क्या है, आईटी का है, एचआर का है, और ये फाइनेंस का है। अब हम ये चाह रहे हैं ना कि डिपार्टमेंट वाइज क्या करें ना, ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का हम लोग रैंकिंग निकाल के अलग अलग ग्रुप बना के दे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन बाय किसके अनुसार आप पार्टीशन करेगा, ये डिपार्टमेंट के अनुसार में। ठीक है, ये क्या कर दिया, डिपार्टमेंट के अनुसार में क्या करके आपका लेकर आ गया, ये लेकर आ गया। देखिए अब क्या कर रहा है, फाइनेंस के पास मेरे पास इतना ये है, इसका क्या करेगा, ये इसका 4 ग्रुप बनाना है इसको। ठीक है, 4 ग्रुप, तो देखिए ये पहला ग्रुप बनाया, ये दूसरा ग्रुप बनाया, ये तीसरा ग्रुप, और ये चौथा ग्रुप बनाया, 4 ग्रुप बनाया है। ठीक है, एचआर का क्या है, इसके पास 2 ही आइटम था, 2 ग्रुप बनाकर छोड़ दिया है। और आईटी क्या है, आईटी का क्या है, इसके पास 2 ही है, तो ये क्या किया, 2 ग्रुप बनाकर छोड़ दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटेल्स जो है हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, अगर अगर आपके पास में डिपार्टमेंट वाइज, अगर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट वाइज को हटाते हैं, और ये हमारे पास 13 है ना डेटा, 14 करते हैं, तो ये क्या करेगा, सबको क्या करेगा, सबको क्या कर देगा, ये नंबर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
और 14 तो है नहीं तो उसको क्या किया, छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट सैलरी के अनुसार किसके क्या कर रहा है, ये सबको नंबर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था एन टाइल्स का जो था, हम लोग एसक्यूएल सर्वर में देखे हैं। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में कल। बाय बाय, टेक केयर।